नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है दर्द पुराण। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, राजा विक्रम सिंह को राजगद्दी पर आसीन देख देख कर जब बाकेलाल का धैर्य जवाब दे देता है, तो वो अपने क्रोध को ठंडा करने के लिए वन की शीतल वायु की ओर प्रस्थान करता है। कमबख्त दोनों ही मनहूस हैं, ना मुच्छड़ सिंहासन को छोड़ता है और ना सिंहासन मुच्छड़ को। किंतु मैंने भी तय कर रखा है कि ना तो मैं मुच्छड़ को छोड़ूंगा और ना सिंहासन को। पर बेटा बाके, फिलहाल तो ये शेर तुझे छोड़ता हुआ नहीं लग रहा। घोड़े भाग, तेज भाग। हिंद, अगर मैं भागा तो शेर पहले मेरी गर्दन दबोचेगा। अबे बेबे, क्या करता है दुष्ट पाजी शैतान। आ! शेर ने आगे बढ़कर दहाड़ लगाई। भेचू! अरे, ये शेर तो गधे की तरह रेक रहा है। आए, यो थारी आवाज को क्या हुआ भाई बब्बर सिंह? ओह, मैं बेकार ही डर गया था। ये तो शेर की खाल में गधा निकला। इस गधे की तो मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा। ढेचू! अबे मैं शेर हूं, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल कर। शेर को उछाल फेंकने के बाद बाकेलाल अभी 2 ही कदम आगे बढ़ा था कि अबे रास्ते में क्यों खड़ा है, हट आगे से गधे कहीं के। दाड़! अरे बाप रे, ये तो गधे की खाल में शेर है। भाग बाके। वाह, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं भी शेर की तरह दहाड़ सकता हूँ। ये आज जंगल में क्या हो रहा है? शेर गधे की तरह रेक रहा है और गधा शेर की तरह दहाड़ रहा है। लगता है प्रलय आने वाली है, पर मुझे क्या, मरेंगे तो पापी। और ये क्या? ये तो कोई पागल हाथी है जो उस मुकुटधारी को कुचलने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा है। च्याऊ! मेरी बीबी ने मुझे एक कुंवारे हाथी के सामने डांटकर मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। और जब भी ऐसा होता है तो मैं गुस्से से पागल हो जाता हूँ। फिर मेरे सामने जो भी पड़ता है उसकी मौत आ जाती है। तड़ाक! आ! ओह, तू निसंदेह विक्षिप्त हो चुका है, किंतु तेरी विक्षिप्तावस्था का मेरे पास इलाज है, और वो इलाज है ये कंठमाला। मैं अभी इस कंठमाला की शक्ति से तेरी बुद्धि और आवाज उस कौवे से बदल देता हूँ। च्याऊ! काऊ! 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 ये मेरी आवाज को क्या हो गया? मेरा दिल उड़ने को कर रहा है। च्याऊ! च्याऊ! लगता है मेरे अंदर हाथी की आत्मा आ गई है। मेरा दिल टक्कर मारकर वृक्ष गिराने को कर रहा है। हट जाओ मेरे सामने से। च्याऊ! ब्रिज पर बैठे पक्षियों सावधान, मैं पेड़ गिराने जा रहा हूं। च्याऊ! ठक! आई! मैं उड़ क्यों नहीं पाया? ये सारा तमाशा देखते उस दिव्य पुरुष के होठों पर एक अद्भुत मुस्कान खेल गई। संध्या का ये समय देवों के पृथ्वी पर वन भ्रमण का समय होता है। इन विचारों को नहीं पता कि मैं बदल देवता हूँ। वन में मेरे साथ अक्सर ही ऐसी घटनाएं घटती है, जिनसे मैं इन पशुओं की बुद्धि और आवाज आपस में बदलकर बच जाता हूँ। इससे इन पशु पक्षियों को भी हानि नहीं होती, क्योंकि ये अपनी पहचान नहीं भूलते। बाकेलाल की बुद्धि भी वो सारा तमाशा देखकर जैसे प्रसन्नता से नाच पड़ी थी। बेटे बाकेलाल, बदल देवता के गले में ये तो बड़े काम की कंठमाला है। ये कंठमाला तो तेरे गले में होनी चाहिए, क्योंकि इसकी योग्यता का पता चलने के बाद मेरे दिमाग में एक योजना जन्म लेने लगी है। मैं जो भी योजना बनाता हूँ वो बचपन में मुझे मिले शिवजी के शाप के कारण असफल हो जाती है। यानी मैं जिसका भी बुरा करता हूँ उसका हो जाता है भला।
तो अगर मैं अपनी बुद्धि किसी की बुद्धि से बदल लूं तो इस बार योजना मैं नहीं बल्कि वो व्यक्ति बनाएगा जिसके पास मेरी तीक्ष्ण बुद्धि होगी। और जब मैं योजना ही नहीं बनाऊंगा तो फिर शिव जी भोले भंडारी का सांप भला उस योजना को बुरे से भला कैसे कर देगा। वो मारा पापड़ वाले को, इस बार मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किंतु सबसे टेढ़ी कीर है बदल देवता के गले से कंठमाला को प्राप्त करना। ओह, सूझ गई तरकीब कंठमाला बदल देवता के गले से उतरवाने की। बदल देवता स्नान करते वक्त बार बार डुबकी लगाकर थोड़ी देर के लिए जल के भीतर चले जाते हैं। इस बार जैसे ही वो डुबकी लगाएंगे तो मैं हजारों चींटियों से भरी ये बॉम्ब भी उठाकर देवता के वस्त्रों में डाल दूंगा। अब जैसे ही बदल देवता बाहर आकर अपने वस्त्रों को धारण करेंगे कि अरे ये क्या, चींटियां, उफ, ये तो काट रही है और मैं इनकी बुद्धि बदलकर भी नहीं बच सकता, क्योंकि जब तक मैं इन हजारों चींटियों की बुद्धि बदलूंगा तब तक ये मुझे काट कर मेरी बुद्धि बदल देंगी। चींटियां इन वस्त्रों में घुसी हुई हैं। इनसे बचने के लिए मुझे अपने वस्त्र और जेवर उतारकर पुनः नदी में छलांग लगानी होगी। छपाक, वो मारा, बन गया मेरा काम, मिल गई कंठमाला। अरे ए दुष्ट मानव, उस कंठमाला को वही रख दे, क्योंकि तुझे नहीं पता कि बुद्धि बदलने के लिए उसे हाथ में लेकर 3 बार चपा चप चरखा चले मंत्र बोलना पड़ता है। वो कंठमाला जिसके पास होती है ये मंत्र उसे स्वयं ही आ जाता है। ओह, ये तो मेरे पीछे आ रहा है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मुझसे कंठमाला वापस ले लेगा। अरे वाह, बन गया काम। मैं अपनी बुद्धि इस व्यक्ति से बदल लेता हूं, फिर बदल देवता कंठमाला मुझसे हासिल कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्धि बदलने के लिए मुझे इस कंठमाला को हाथ में लेकर 2 बार चपाचप चरखा चले मंत्र बोलना होगा, जो कि इस प्रकार है। चपाचप चरखा चले, होए चपाचप चरखा चले, ओनी पोनी आनी आ तेरी बुद्धि मेरे बुद्धि के तले यारा बे। मंत्र पूर्ण होते ही अदला बदली अदला बदली अदला बदली। मैं जल वंशपति देवता हूँ, पृथ्वी पर संध्या भ्रमण करने आया था, पर अचानक मुझे लग रहा है कि यहाँ मेरा सबसे बड़ा शत्रु राजा विक्रम सिंह रहता है। उस मोटे मुच्छड़ मनहूस का काम जब तक मैं तमाम नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। जबकि बाकेलाल को जल अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बाकेलाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जल में। बाकेलाल के कदम जल की तरफ बढ़े, किंतु जल में पहुंचते ही गुलूब, ये क्या? मैं तो सोच रहा था कि मैं मछली की तरह पानी में रह लूंगा, पर मैं तो डूब रहा हूं। अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया तो मैं डूब जाऊंगा। ओह, मिल गया उपाय। जलकुंभी की जगह जगह एवं दूर दूर तक फैली ये खोखली किंतु मजबूत बेलें, जिनकी 2 बेलों को मैं यहाँ ब्रिज से बांध दूंगा और किसी भी 2 बेलों के सिरे अपनी नासिकाओं में घुसेड़ लूंगा, तो मुझे जल में भी वायु मिलती रहेगी और मैं डूबूंगा नहीं। बाकेलाल ने जो योजना बनाई थी उसका असर तुरंत ही दिखने पड़ने लगा था। जल देवता की बुद्धि से बदली गई बाकेलाल की बुद्धि अपना कमाल दिखाने लगी थी। राजा विक्रम सिंह को खत्म करने का एक रास्ता तो जल में से ही होकर जाता है, भला वो कैसे? तो वो ऐसे, क्योंकि पृथ्वी की धुरी यानी पृथ्वी का केंद्र विशालगढ़ में ठीक राजा के महल के नीचे है। पृथ्वी को ठीक उसके केंद्र पर ही वराह देवता ने अपने शक्तिशाली 2 दांतों पर उठा रखा है। इस स्थिति में वराह देवता जरा भी हिल डुल नहीं सकते, क्योंकि उनके ऐसा करने से पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आ सकते हैं। तो अगर मैं वराह देवता की नासिका में तिनका करूं तो उन्हें जोर की छींक आएगी।
तब विशालगढ़ का तो मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन राजा विक्रम सिंह तो महल में दबकर मरेगा ही मरेगा। वराह देवता को जल वनस्पति देवता के मंसूबे का शायद कुछ कुछ आभास हो चुका था। जल वनस्पति देवता, आप मुझे इस प्रकार की दृष्टि से देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं, और ये आपके हाथ में तिनका क्यों है? वराह देवता, इस तिनके को मैं आपकी नासिका में प्रवेश कराने वाला हूं। ये सुनते ही वराह देवता के जल में भी पसीने छूट गए। नहीं, ऐसा अनर्थ मत करना, अन्यथा पृथ्वी के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि उसका अंत एक तिनके के कारण हुआ। मुझे इतिहास से नहीं, केवल राजा विक्रम सिंह की मृत्यु से मतलब है, और अगर आप मुझे रोकने की चेष्टा में हाथ पांव हिलाएंगे तो पूरी पृथ्वी पर ही प्रलय आ जाएगी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरा कार्य तो केवल आपकी एक छींक से ही पूर्ण हो जाएगा। जल वनस्पति ने हाथ में थमा तिनका वराह देवता की नासिका की ओर बढ़ाया ही था कि ये तिनका मुझे दे दे दोस्त। अरे कौन है ये दोस्त जो मेरे कार्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है? जल वनस्पति की शक्ति के फलस्वरूप बाकेलाल जल में भी बोल सकता था। बाकेलाल का नाम विशालगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। मैं इधर जल क्रीड़ा का आनंद ले रहा था, तभी मुझे वराह देवता की नासिका में तिनका करने की चेष्टा करते देख इधर आ गया। अरे दोस्त, तुझे तो विशालगढ़ जाकर मनहूस मुच्छड़ का अंत करना चाहिए था, और तू पृथ्वी का ही अंत करने पर तुल गया। तूने ये भी नहीं सोचा कि पृथ्वी का अंत हो गया तो बाकेलाल कहाँ रहेगा, वो विशालगढ़ का राजा कैसे बनेगा? बाकेलाल, मेरे मार्ग में बाधा खड़ी मत कर। तिनका मेरे सुपुर्द करके चुपचाप यहाँ से चला जा, अन्यथा तेरी सेहत के लिए अच्छा ना होगा। ये तिनका मैं तुझे धरती पर पहुंच कर दूंगा दुष्टनाथ। बाकेलाल, मैं चाहूं तो दूसरा तिनका जल में से ही कहीं से ढूंढ सकता हूं, किंतु वो मेरी तुझसे हार होगी। अब तो मैं तुझसे वही तिनका लेकर रहूंगा। तुझे तिनका नहीं, बांके की लात मिलेगी। आ! जल वनस्पति क्रोधित हो उठा। जल में वनस्पतियां मेरा आदेश की गुलाम है। तूने वायु के लिए जो मार्ग चुना है वो जलकुंभी की बेलें हैं, जो पानी में हजारों कोस तक फैली हुई हैं। मैं जलकुंभी को आदेश देता हूं कि वो तेरी नासिका छोड़ देंगी। हे जलकुंभी, बाकी की नासिका को छोड़ दे। लेकिन ऐसा ना हुआ। अरे जलकुंभी मेरा आदेश क्यों नहीं मान रही? क्योंकि ये आदेश बाकेलाल की बुद्धि से प्रेषित हुआ था, किंतु जल वनस्पति को भी अपनी पराजय स्वीकारना थी। ये काम तो मैं खुद भी कर दूंगा। ओह, अब ये खुद मेरी नासिकाओं से जलकुंभी की बेलें निकालने की चेष्टा करेगा, इससे पहले कि इसकी कोशिश कामयाब हो जाए और मुझे यहाँ से भागना पड़े। मैं एक ऐसा इंतजाम कर देता हूँ कि ये दुष्ट वराह देवता की नासिका में तिनका ना कर पाए। मैं तिनका मुंह में दबाकर इस हस्तपोष को वराह देवता की नासिकाओं पर बांध देता हूँ। वाह, ये उपाय तो बहुत बढ़िया है बाकेलाल। 4-5 गांठें लगाना ताकि कोई इन्हें खोल ही ना पाए। ठीक इसी पल जल वनस्पति ने जलकुंभी की बेलें बांके की नासिकाओं से खींचकर अलग कर दी। अब देखता हूं कि कैसे तिनका नहीं देता। ओह, मुझे वायु मिलनी बंद हो गई। भाग बाके, लेकिन इस वक्त मैं इतनी गहराई में हूं कि सतह तक पहुंचते पहुंचते तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मुझे जलकुंभियों को प्राप्त करना ही होगा। लेकिन ये क्या, बेलें पुनः अपने आप ही बाकेलाल की नासिकाओं में प्रवेश कर गईं। ओह, ये क्या, ये बेलें तो अपने आप मेरी नासिकाओं में प्रवेश कर गईं और मुझे फिर से वायु मिलने लगी। ये कमाल था उस बुद्धि का जो बाके के अंदर थी। बाके ने अब विलंब करना उचित न समझा। अब इससे पहले कि जल वनस्पति मुझ तक पहुंचे, मैं जल से ही बाहर निकल जाऊंगा। गुलूब। जल्दी जल वनस्पति बाहर निकला तो मैं इसकी बुद्धि अपनी बुद्धि से बदल देता हूं, वरना यह तो पृथ्वी का ही नाश कर देगा। दुष्ट बाकेलाल, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा।
फिर इससे पहले कि जल वनस्पति जल से बाहर आ पाता, बाकेलाल ने पढ़ा मंत्र, चप्पा चप्पा चरखा चले, होए चप्पा चप्पा चरखा चले, ओनी पोनी आरी आ तेरी, बुद्धि मेरी बुद्धि के तले, यारा बे यारा बे। अगले पल अदला बदली अदला बदली अदला बदली। कमाल है, सूर्यास्त होने को है और मैं अभी तक भूमि पर हूं, पर अब जल में प्रवेश करता हूं। गलत आदमी से बुद्धि बदलने के कारण मेरी एक योजना तो धराशायी हो गई। पर इस बार मुझे योग्य एवं सही व्यक्ति का चुनाव करना होगा। किंतु बाकेलाल जल के नीचे ही नीचे तैरते तैरते चले जाने के कारण अब विशालगढ़ की धरती पर नहीं है। ये बात उसे जल्दी पता चलने वाली थी। अरे वहां क्या हो रहा है? ये तो कोई राजा लगता है। ये विशालगढ़ में कहां से प्रवेश कर गया और ये यहाँ वन में अकेला क्या कर रहा है? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।